14 तारीख को लगभग 10 बजे घोघरडिया थाना अध्यक्ष को सूचना मिलती है कि बड़ी मात्रा में बड़ी खेप गांजा की बगल के ही बसवारी क्षेत्र में जो घोघरडिया थाना अंतर्गत आता है वहां लाई गई है। तत्काल ही हम लोगों को सूचना देते हुए अनुमति लेते हुए इन्होंने अपनी टीम के साथ प्रस्थान किया और बसवारी में ही रामुद्गार यादव के आवास पर रेड करने के उपरांत परंपरागत तरीके से जो वैधानिक तरीका है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रेड करने पर उनके घर से विभिन्न कमरों में लगभग 60 किलोग्राम गांजा, जैसा कि आप देख सकते हैं, विभिन्न पैकेट्स में बिल्कुल कमर्शियल तरीके से अच्छे से पैक किए हुए पैकेट्स में बोरे में कुछ पिट्ठू बैग में रखा हुआ लगभग 60 किलो गांजा और तलाशी के क्रम में 250 ग्राम के चांदी के ऑर्नामेंट्स, जिसमें लगभग एक 220 ग्राम का एक हंसुली है, मोटी सी एक हंसुली है, कहीं से आयु प्रतीत होती है। इसके अलावा 2-3 चांदी के चेन और सोने जैसे चमकने वाले, सोने जैसे प्रतीत होने वाले लगभग 25 ग्राम के और ऑर्नामेंट्स हैं, जिसमें मंगलसूत्र है, एक आध अनुमानी है, इत्यादि है। इसके अलावा सीजर में घटनास्थल पर उनके पास से लगभग 1,70,000 रुपये कैश की बरामदगी हुई है। 2 उनके मोबाइल हैं, एक बाइक है, पर्स है, कुछ आई कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स इत्यादि हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों के नाम है रामुद्गार यादव, पेसर सुमित यादव बसवारी के रहने वाले हैं, दूसरे संतोष कुमार मंडल हैं जो बसवारी के रहने वाले हैं, पेसर राम प्रसाद मंडल। एक और व्यक्ति हैं जो मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, इनका नाम है शशि मिश्रा, सन ऑफ अशोक कुमार मिश्रा, ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, मोहनपुर के। इन तीनों पकड़ाए हुए व्यक्तियों में से एक का आपराधिक इतिहास भी है और NDPS का ही है। स्थानीय खुटौना थाना में 74/23 कांड इन पर दर्ज पहले भी हो चुका है, ये जेल जा चुके हैं। विशेष पूछताछ की गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी खेप है और मुजफ्फरपुर तक ये ट्रेड है। मुजफ्फरपुर से लोग आए हुए थे, कहाँ ले जाने वाले थे, कहाँ से ला रहे हैं, इस सब पर विशेष पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के क्रम में एक महिला भी थी वहाँ, जिसकी मुख्य भूमिका नज़र आ रही है, वो भागने में सफल रही थी, किसी तरह से भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए महिला थी तो वो निकल गई थी, उनके लिए छापेमारी की जा रही है। जो हमारी टीम थी पुलिस की, उसमें थानाध्यक्ष स्वयं थे, घोघरडिया थाना के SI मुन्नी पाल, SI महेश पासवान थे, 2 प्रशिक्षु हमारे दरोगा हैं, नवीन कुमार, रंजीत कुमार वो थे, और 2 सिपाही ब्रजेश कुमार और शंकर कुमार थे। इन लोगों के द्वारा बड़ी तत्परता से कम समय में अल्प बल लेते हुए ही बड़ी उपलब्धि की गई है, बड़े गांजे की खेप पकड़ी गई है। इससे जो हैं ट्रेड करने वाले, उनके मनोबल पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों के लिए सराहनीय कार्य के लिए अनुशंसा की जाएगी। इस तरीके सर बराबर सर अपराध जो है बढ़ रहा है सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहेंगे ये कि अपराध बढ़ रहा है तो उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए भी लगातार सतत प्रहार चल रहा है। कल भी फुलपरास में इसी अनुमंडल के फुलपरास थाना अंतर्गत 2 आर्म्स की बरामदगी हुई है, परसों नरैया में 1 आर्म्स की बरामदगी हुई है, आज खुटौना में थाना अंतर्गत 900 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, आज ही लौकोही में भी एक अच्छी खेप की बरामदगी हुई है, कल शाम नरैया में लगभग 150 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, छापेमारी हो रही है। उसी का नतीजा है कि जो भी वीडियोस डाल रहे हैं, आर्म्स का वीडियोस डाल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, या नशे में संलिप्त हैं, या नशे का प्रयोग करते हैं, नशे को खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, बॉर्डर एरियाज़ में विशेषकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी सब का नतीजा है कि उसे बॉर्डर से हटाकर इस थाना अंतर्गत रखा गया था, जिसके कारण ये उपलब्धि हुई है। तो पुलिस का प्रयास, पुलिस के प्रहार लगातार जारी हैं और सघन किया जाएगा। आने को होली के त्यौहार हैं, आने वाले समय में देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए, चुनाव आने वाले हैं, उनको सबको देखते हुए और अधिक प्रहार होगा। कुल कितना लाख हुआ लगभग इसका अनुमानित मूल्य सर, बाजार मूल्य? देखिए, बाजार मूल्य तो अलग अलग होता है। बाजार मूल्य जहाँ से पिक करते हैं वहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है, जहाँ ये बेचते हैं। अगर दूसरे अंतर्राज्यीय ट्रेड है, ये अंतर्राज्यीय में ले आते हैं तो और अधिक होता है। फिर भी अनुमानित क्या होगा? अपने इधर का सर अनुमान लाखों में इसका मूल्य होगा, जैसा लाखों में मूल्य है। और ये बड़ी रिकवरी है, इतनी बड़ी कैच को पकड़ने एक और सर बधाई देंगे टीम आपका, चूंकि थाना पुलिस का टीम जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, इसमें आप जो टीम में शामिल थे जितने पदाधिकारी, उनको पुरस्कृत करने का कोई योजना है महोदय ने, जिससे मनोबल बना रहे इन लोगों का भी, पदाधिकारी का आगे भी कार्य करते रहे? मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा टीम की प्रशंसा की गई है और हमारे द्वारा लिखित में अनुशंसा की जाएगी, इन लोगों को पुरस्कृत करना। थैंक यू सर।